देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कोई लोकप्रियता जिन नेता का है तो वो ऑब्वियसली चिराग पासवान है। इनका कारण भी है क्योंकि चिराग पासवान गरीबों के नेता हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, लूट बलात्कार और हत्याएं जिस तरीके से होते हैं, वहाँ अगर सबसे पहले अगर कोई नेता पहुँचता है तो वो चिराग पासवान ही पहुँचते हैं। दूसरा कोई भी नेता चिराग पासवान की टक्कर का नहीं है जो उन गरीबों के दुख को बांट सके। गरीबों को दुख को बांटने के लिए सबसे आगे अगर कोई नेता पहुँचता है तो वो चिराग पासवान ही पहुँचते हैं। इसलिए हमारा पसंद चिराग पासवान है। चिराग पासवान का पार्टी टूट गया, परिवार टूट गया, चिराग पासवान के पास बचा ही क्या है कि राजनीति वो करेंगे? देखिए, चिराग पासवान की अगर पार्टी टूट गई, परिवार टूट गई तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क चिराग पासवान को इन दिनों में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता आज बन चुके हैं जिनको ये सब चीज़ों को लेकर परवाह भी नहीं करना चाहिए। वो अकेले जीते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं 2020 चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने पिता के देहांत के बाद भी जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला लिया था, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद टाइम में अगर चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सारी चीज़ों से चिराग पासवान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। चिराग पासवान के पासवान समाज के पास सिर्फ 6% ही मत है, तो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? देखिए, चिराग पासवान के पास पासवान समाज का 6% वोट तो है ही है। इसी के साथ चिराग पासवान को पूरे समाज में, चाहे वो किसी भी जात के लोग हों, चिराग पासवान को पसंद ही करते हैं। सभा में कितने लोग, कितने भीड़ आते हैं, बिना कोई चुनाव के ही चिराग पासवान के सभा में इतने लोग आते हैं। तेजस्वी यादव क्यों पसंद नहीं है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी नीयत और अपनी नीति से जिस तरीके से समझौता करके आज नीतीश कुमार के साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो उनके चर्चे के कारण है। चिराग पासवान के बिना तेजस्वी यादव भी राजनीति नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव तो बोले थे कि पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी युवाओं को मिलेगा, मिला? ऐसा अगर बयान दिए भी हैं तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस तरीके से बिहार में वैकेंसी अभी भी फ़िलहाल अभी पेंडिंग में है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अपना ये जो वादा जो किए थे तेजस्वी यादव उस पर खरे नहीं उतरे हैं। बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में, तो एक सीट है हाजीपुर, वो दावा कर रहे हैं चिराग पासवान के हम लड़ेंगे। उस पर वर्तमान सांसद है पशुपति पारस, वो भी दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो दोनों में से कौन चुनाव लड़ेगा वहाँ पे? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि पिता का जो संपत्ति है वो उस पर बेटे का ही अधिकार होता है, और वैसे भी रामविलास पासवान की जो सबसे लोकप्रियता सीट रही है वो हाजीपुर रही है, तो ऑब्वियसली चिराग पासवान ही उनके बेटा हैं। तो एक बेटे होने के नाते चिराग पासवान का अगर ये दावेदारी करते हैं तो वो बिल्कुल सही है, और चिराग पासवान ही मुझे लगता है कि हाजीपुर सीट के लिए उनके ही परिवार से कोई, या चिराग पासवान की माँ या चिराग पासवान खुद लड़ेंगे। बस तो चिराग पासवान को ये भी बोल गए हैं कि उनका खून और हमारा खून में अंतर है। क्या सच में अंतर है? देखिए, ऐसा कहना एक चाचा के लिए उचित नहीं हुआ, क्योंकि आप भी उसी परिवार के ही हैं और आपके भतीजे भी उसी प्रकार के हैं, परिवार के ही लड़के हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है।